नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PKG क्लासेस में। मैं आपका दोस्त पिंटू गुप्ता। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे राजनीति यानी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। मान लीजिए आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि इसका गायन सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ था? तो जनगण मन का गायन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। प्रश्न नंबर दूसरा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1946 ईस्वी में। देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 3 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? आपके ऑप्शंस हैं सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग ये प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 5 है, गणतंत्र होता है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। प्रश्न नंबर 6 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गणतंत्र। प्रश्न नंबर 7 है,
कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शंस हैं 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य, 487 सदस्य। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 389 सदस्य। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? आपके ऑप्शंस हैं MC शीतलबाई, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा BN राव। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हिंदू महासभा। प्रश्न नंबर 10 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न भी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, जापान। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में सबसे पहले 1608 ईस्वी में इसकी संरचना का परिकल्पना का उद्भव हुआ। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, US संविधान, ब्रिटिश संविधान, UN चार्टर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।